झारखंड में वोट से नक्सल पर चोट, कैसे बैलेट से आगे बुलेट का सरेंडर। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। बिहार के जेल में बंद कोयल संघ जोन के कमांडर कामेश्वर बैठा ने मनोवादी संगठन के जरिए उग्र वामपंथ की राजनीतिक छोड़ मुख्य धारा की राजनीतिक में शामिल होने का फैसला लिया, जिसके बाद एक चीजें तेजी से बदली। साल 2009 का लोकसभा चुनाव बिहार के जेल में बंद कोयल संघ जोन के कमांडर कामेश्वर बैठा ने मनोवादी संगठन के जरिए उग्र वामपंथ की राजनीतिक छोड़ मुख्य धारा की राजनीतिक में शामिल होने का फैसला लिया। उग्र वामपंथ की उर्वरा धरती पर लोकतंत्र की खेती की पहली कोशिश के तौर पर इस वाक्य को देखा गया। ऐसी पहली बार था जब उग्र वामपंथ से किसी ने राजनीति की डोर थामी और चुनाव जीतकर सीधे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद तक पहुंचा। इस घटना के 6 माह बाद पीएलएफआई भाजपा मनोवादी के 1 दर्जन से अधिक कमांडर व नेताओं ने भी विधानसभा से चुनाव में किस्मत आजमाई। पीएलएफआई कमांडर पौलुस सुरेन जेल में रहते हुए भी तोरपा से विधायक बने। इन 2 घटनाओं ने नक्सलियों के मुख्य धारा की राजनीति में आगमन की राह खोली। वहीं मनोवादियों का प्रभाव भी दिन ब दिन कम होता गया। 2 चुनौतियों के दौरान घटा असर। साल 2009 के बाद राज्य में 2014 व 2019 में 2 लोकसभा व 2 विधानसभा के चुनाव हुए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में चुनावी हिंसा की सबसे बड़ी वारदात हुई थी। चुनाव के दिन 24 अप्रैल 2014 को शिकारीपाड़ा के पलासी सरजाजोल के पास मतदान कराकर लौट रही पोलिंग पार्टी पर भाकपा मनोवादियों ने लैंड माइन्स ब्लास्ट कर हमला किया, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में 5 पुलिसकर्मियों व 3 चुनाव कर्मियों समेत 8 लोग मारे गए। 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। माओवादियों के मारे गए पुलिसकर्मियों के पास इंसास व 50 कारतूस लूट कर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी थी। बोकारो में 18 अप्रैल 2014 को चुनावी ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मियों पर फायरिंग हुई थी। 2014 में चुनाव को प्रभावित करने के लिए 4 जगह पर विस्फोट किए गए। 5 पुलिस मुठभेड़ व 1 पुलिस पर आक्रमण हुआ। कुल 13 माओवादी घटनाएं अंजाम दी गई। लेकिन 2019 के चुनाव आते आते राज्य में माओवादियों का प्रभाव कम हो गया। 2 विस्फोट हुए जबकि 3 माओवादी वारदात चुनाव के दौरान दर्ज की गई। कुल 10 घटनाएं अंजाम दी गई। 2019 के चुनाव कार्यालय निशाना बहिष्कार की चेतावनी। साल 2019 में भाजपा ने खूंटी व पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा व पलामू के पूर्व डीजीपी बीडी राम के प्रत्याशी बनाया गया था। 25 अप्रैल की रात पलामू के हरिहरगंज के माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार की पर्ची छोड़ी व भाजपा के चुनावी कार्यालय उड़ा दिए। वहीं 2 मई 2019 की रात खरसावां में भाजपा के चुनावी कार्यालय में को माओवादियों ने केन बम से विस्फोट कर उड़ा दिया। जबकि चुनाव के पूर्व रांची में 6 मई को तमाड़ के बंदूकदी के माओवादियों ने वोटरों को बूथ तक ले जाने के लिए रखे वाहन को जला दिया। इसके बाद चुनाव में बहिष्कार की धमकी देने संबंधित पर्चा छोड़ना था। 1970 का दशक। किसान आंदोलन के जरिए माओवादी विचारधारा की धमक पलामू, संताल परगना व उत्तरी छोटा नागपुर तक पहुंची। इसके बाद नक्सल की जद में समूचा झारखंड आ गया। 1980 के बाद सारंदा, बूढ़ा पहाड़, झुमरा के भूगोल में माओवादी संगठन के विस्तार में मदद की। झारखंड के 19 जिले जबरदस्त तरीके से माओवाद के प्रभाव में रहे। 10 साल का पैटर्न। लोकसभा चुनाव के दौरान गिरिडीह, गुमला, बोकारो, कोडरमा, लातेहार, दुमका, खूंटी, चतरा, चाईबासा, पलामू के नक्सल वारदात हुई। लेकिन अब पलामू के कोयल संघ जोन ने माओवादी प्रभाव हटा है और गणतंत्र के रास्ते। छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड तक विस्तार वाला बूढ़ा पहाड़ माओवादी प्रभाव के मुक्त घोषित हो चुका है। सरायकेला, चाईबासा व खूंटी ट्रांजैक्शन में से भी माओवादी दूर हो चुके हैं। सारंदा के खास क्षेत्र में भी सिमटे हैं। झुमरा, पारसनाथ का इलाका भी प्रभाव से मुक्त है।